बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने जा रहे हैं आई का तीसरा लेक्चर, दैट इज़ ब्लीफराइटिस। आईलेड हम पढ़ रहे हैं, उसका तीसरा जो लेक्चर है वो है ब्लीफराइटिस। अब इस टॉपिक के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ना है वही सीक्वेंस पे जा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में जाएंगे। पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे कि ब्लीफराइटिस कहते किसे हैं, फिर हम उसके टाइप्स देखेंगे। याद रहे टाइप्स इसकी दो किस्म की होती हैं। मैं डिफिनीशन करूँ इससे पहले मैं टाइप्स बता देता हूँ। इसकी टाइप्स दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं एंटीरियर ब्लीफराइटिस, दूसरे को हम पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस बोलते हैं। ठीक है ना। एंटीरियर ब्लीफराइटिस में फर्दर आगे दो टाइप्स आती है। ठीक है, फर्दर दो टाइप्स आती है। एक को बोलते हैं अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस, दूसरे को स्क्वेमस ब्लीफराइटिस। सही है। और पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस में एक ही टाइप आती है जिसको बोलते हैं मेबोनाइटस। एम से मैंने जाहिर किया हुआ है। मैं दोबारा बताता हूँ, टाइप्स दो तरह की होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में दो आती है, दैट इज़ अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस एंड स्क्वेमस जो है ब्लीफराइटिस। पोस्टीरियर में एक ही आती है, दैट इज़ मेबोमिनाइटस ब्लीफराइटिस। तो पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसको एक एक करके हेडिंग्स को लेंगे। डिफिनीशन ब्लीफराइटिस होती क्या है? सिंपली कहा जाता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन इज कॉल्ड एज ब्लीफराइटिस। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पेपर में आता है कि डिफ़ाइन करो, तो थोड़ा सा अपने अच्छे मैनर में इसको डिफ़ाइन करना ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। तो जो बुक की वर्डिंग है उसी को हम डिफ़ाइन करते हैं। ये कहता है कि इट इज़ एन सब एक्यूट ORR क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें इसने यूज़ की है, एक है सब एक्यूट, दूसरे इसने की है क्रोनिक। एक वैसे तो आम हम सुनते हैं कि एक्यूट एंड क्रोनिक, एक्यूट एंड क्रोनिक। ये सब एक्यूट क्या है? सब एक्यूट एक ऐसी कंडीशन जो कि क्रोनिक और एक्यूट के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करोगे? इट इज़ एन सब एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड मार्जिन्स। सही है। तो यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। ये क्या है? सब एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है किसकी? आईलिड मार्जिन्स की, आईलिड मार्जिन की। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब टाइप्स पे आते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो मेन कैटेगरी है उसकी एंटीरियर ब्लीफराइटिस, फिर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर के अंदर अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस आती है और स्क्वेमस ब्लीफराइटिस आती है, और पोस्टीरियर के अंदर मेबोमेनाइटिस आ जाती है। तो हम पहले पढ़ते हैं अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस। अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस में हमने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स को समझना है, इसकी काजेज, इसकी कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट। याद रहे कि यहाँ पे मैं जो क्लिनिकल फीचर्स बताऊँगा ये मैं डायग्नोस्टिक पॉइंट के तौर पे बताऊँगा कि अगर पेपर में आता है तो आप कैसे डायग्नोज करोगे कि ये कौन सा ब्लीफराइटिस है। बहुत सारे वो नॉर्मल जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो कि हम IPL से इसको डिनोट कर देते हैं, इरिटेशन, इचिंग, फोटोफोबिया, लेक्रिमेशन, ये तो सब में होंगे। लेकिन जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जिसे आप डायग्नोज कर सको वो फीचर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, और मैंने लिखे भी हुए हैं। पहले बात करते हैं अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस के डिफिनीशन के बारे में। अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस होता क्या है? Ulcerative blepharitis, it is an acute and chronic infection of the eyelashes, follicles and associated gland of Zeiss and mole। जो gland of Zeiss and mole है ये उसकी acute भी हो सकती है और chronic infection हो सकता है, दोनों हो सकता है। acute and chronic infection of the gland of Zeiss and mole and eyelashes follicle, जो eyelashes follicle है उसकी भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखता नहीं हूँ क्योंकि ये पहले भी जब हार्डियोलम हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको एक वर्डिंग दी थी, एक बात की थी इसके बारे में शायद, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाता है। लेकिन आप आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हो कि ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। इन्फेक्शन है किसका? जो आई लैशेस के फॉलिकल्स है उसका, और उसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, दैट इज़ ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ एंड मोल। ठीक है, अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं।
क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे आपने वो फीचर्स याद रखने हैं जिससे आप इसको डायग्नोज कर सको। डायग्नोज कर सको का मतलब ये है कि अगर पेपर में आता है, कोई सिनेरियो आता है, तो वहाँ से आप पिक कर सको कि वाकई में ये अल्सरेटिव है या स्क्वेमस है या मेबोमेनाइटिस है। ठीक है, तो अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है ग्लूइंग ऑफ आई लैशेज। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। क्या मतलब है? मतलब ये कि जो आई लैशेज है ये चिपक जाती है आप इसमें, उसमें ग्लू सा बन जाता है। यानी यूँ कहो कि कोई स्लेश टाइप कोई चीज़ है जिसने ग्लू टाइप कोई चीज़ है जिसने इसको जोड़ के रखता है। ग्लूइंग ऑफ आई लैशेज हुए। सेकेंड पॉइंट, पहली बात तो है ये सेपरेटिव है, तो पस तो इसमें प्रोड्यूस होगा। जब वो पस ड्राई करेगा, जब वो खुश्क हो जाएगा, तो वो क्रस्ट बनाएगा। ठीक है ना, खुश्क होने के बाद उसमें क्रस्ट बनेंगे, और जब वो क्रस्ट बनेंगे और अगर आप उस क्रस्ट को रिमूव करने की कोशिश करोगे, तो उससे जब रिमूव करोगे ना, तो उससे ब्लीडिंग होने शुरू हो जाएगी, अल्सर बनेगा। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बात तो ये है कि ग्लूइंग ऑफ आईलैशेज हो रही है, चिपक रही है। सेकंड पॉइंट ये है कि क्रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है। थर्ड वन ये है कि जब आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो तो अल्सर बन रहा है। ये इसके क्लिनिकल फीचर है। अब हम बात करते हैं स्क्वेमस ब्लीफराइटिस की क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। देखिए काजेज सबका सेम है। इससे पहले कि हम स्क्वेमस के फीचर्स पे जाए, काजेज की बात करें तो काजेज सबका सेम है। स्टेफोरियस बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट काज है इसका। तो स्क्वेमस ब्लीफराइटिस के क्लिनिकल फीचर्स ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो आई लैशेज है ना, उसमें ग्रीसी अपीयरेंस आ जाता है। यूँ लगेगा कि कोई ग्रीस टाइप कोई चीज़ उस पर लगी हुई है। सेकंड बात यह है कि वहाँ पे कोई डेंड्रफ लाइक मटेरियल की डिपोजिशन हो जाती है आई लैशेज के ऊपर। ठीक है, डेंड्रफ नहीं होता, उस तरह की कोई चीज़ डिपॉजिट कर रही होती है। और जब आप इस डेंड्रफ लाइक चीज़ को रिमूव करते हो, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, तो जब आप इसको रिमूव करते हो तो इसके रिजल्ट में कोई अल्सर, कोई ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन इस तरह है कि वहाँ पे पहले क्रश बन रहा था, क्रश आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे तो ब्लीडिंग होती थी। यहाँ पे डेंड्रफ लाइक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, वो सॉफ्ट होता है, और अगर आप उसको रिमूव करते हो तो कोई अल्सर या कोई ब्लीडिंग नहीं होती। तीसरी जो है वो है मेबोमेनाइटिस, जो पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस है उसकी टाइप है। उसकी क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे है। देखिए सबसे पहले ये है कि फोम लाइक सिक्रीशन जो होगी आईलिड मार्जिन्स पे, फोम लाइक सिक्रीशन आपको नज़र आएगी। कोई फ्रोथी या फोम लाइक सिक्रीशन आपको नज़र आ जाएगी। जो मेबोमियन ग्लैंड की जो ओरिफिसेस है ना, उसमें पाउचिंग होगी, वो आगे की तरफ निकल आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम में, मैं आपको समझा देता हूँ इस बात को कि पाउचिंग। ये देखिए आप, ये आपको सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो ओरिफिसेस है मेबोमियन ग्लैंड की, इसमें पाउचिंग हुई है, ये आगे तरफ निकल आया है। ठीक है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड पाउचिंग ऑफ ओरिफिसेस ऑफ मेबोमियन ग्लैंड। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रोथी अपीयरेंस हो रही है ऊपर से। ठीक है, और जब आप इन्हीं जो ग्लैंड है, मेबोमियन ग्लैंड है, आप इसकी मसाज करते हो ना, तो यहाँ से पस प्रोड्यूस आउट हो जाता है। यानी यूँ कहो कि ऑयली सिक्रीशन जो है वो बाहर निकलती है। तो ये इसका तीसरा फैक्टर है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जो पिछली बात थी स्क्वेमस की, जैसे मैंने कहा था कि ग्रीसी अपीयरेंस हो जाती है और डेंड्रफ लाइक मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एग्जैक्टली। ये देखिए ग्रीसी अपीयरेंस है इसकी, और डेंड्रफ लाइक मटेरियल जो है वो बिल्कुल आईलैश के ऊपर जाके डिपॉजिट हुआ है। तीसरी उसके सबसे पहले की जो ग्लूइंग की बात की थी, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। ये देखिए क्रस्ट बन गया है यहाँ पे, ये देखिए क्रस्ट बन रहा है। और जब आप ये जो क्रस्ट है इसको रिमूव करने की कोशिश करते हो ना, तो इससे अल्सर और ब्लीडिंग हो जाती है। तो दिस इज़ थ्री मेन क्लिनिकल फीचर्स, हर एक के हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। देखिए जो कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस और स्क्वेमस ब्लीफराइटिस, यानी सिंपल में कहूँ तो आसान लफ्ज़ों में कि जो इंटीरियर ब्लीफराइटिस है उसकी कॉम्प्लिकेशन सेम होंगे, जबकि जो पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस है, मेबोमेनाइटिस है, उसकी कॉम्प्लिकेशन एक ही है। बहुत सारी हो सकती है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। ये देखें, ठीक है, ये आती है मेबोमेनाइटिस की।
लेकिन जो स्क्वेमस और अल्सरेटेड है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है, उसकी जो है वो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रही कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस एंड स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। आईलिड में ये ट्राइकियासिस करेंगे, और ट्राइकियासिस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हिंट दे दूँ कि मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेज टूवर्ड्स द ग्लोब, जो आई लैशेज है उसकी मिस डायरेक्शन को बोलते हैं। सेकंड वन आती है मेडरोसिस आ जाती है, इसमें मुकम्मल आई लैशेज ही ख़त्म हो जाते हैं, लॉस ऑफ आई लैश हो जाती है। फिर आती है पोलियोसिस आती है, जो आई लैशेज की जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वाइटनिंग हो जाती है उसमें। और टोसिस आ जाती है, टोसिस बोलते हैं अपर आईलिड का ड्रॉप हो जाना, नीचे आ जाना, ठीक है। कंजक्टिवा में कंजक्टिवाइटिस करेगा, और कॉर्निया में ये केराटाइटिस कर देगा। अब आती है इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इससे सब कुछ समझना है। मैंने लिखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑल थ्री इज सिमिलर एक्सेप्ट, यानी जो तीनों है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस और मेबुमेनाइटिस, जो है इन तीनों की ट्रीटमेंट सब के ऑलमोस्ट सेम है, सिवाय एक ही फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जो अल्सरेटिव और स्क्वेमस में जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो आइनमेंट के फॉर्म में दी जाती है, जबकि मेबुमेनाइटिस में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल आप आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हो कि एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जैक्ट बुक की बात पे जाना चाहते हो, एग्जैक्ट बुक वाली बात पे जाते हो, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पहले दो में एंटीबायोटिक आइनमेंट्स देते हैं, अगर सेकंड वन में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन आप सिंपली एंटीबायोटिक्स का वर्ड भी यूज़ करो तो काफ़ी है। बाकी ओवरऑल ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो आईलिड हाइजीन, यहाँ पे मैंने लिखा है हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, आर्टिफिशियल टीयर्स और टॉपिकल स्टेरॉइड और साथ साथ एंटीबायोटिक्स, ये चार चीज़ें हैं। आईलिड हाइजीन, आर्टिफिशियल टीयर्स, टॉपिकल स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स दी जाती। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लेफराइटिस। तो ये सारी बातें होगी ब्लेफराइटिस के बारे में। इसमें सबसे पहले हमने ब्लेफराइटिस को डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसके टाइप्स बता दिए, और टाइप्स के अंदर जाके उसके टाइप्स की डिफिनीशन की, उसके फीचर्स बता दिए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट बता दिए। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लेफराइटिस। थैंक यू।